नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जंगल की कहानियों की आज एक और कहानी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी जिम कॉर्बेट के जीवन के शुरुआती घटना की, उनके बचपन की। दोस्तों कैसे वो एक शिकारी और फिर एक रक्षक बने, तो वो वाली उनकी जीवन की कुछ छोटी सी कहानी दोस्तों आपके सामने। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 1875 में 25 जुलाई को नैनीताल में। और दोस्तों, उनके जो फादर थे क्रिस्टोफर, वो रेलवे में जॉब किया करते थे उन दिनों। लेकिन जब जब कॉर्बेट 4 साल के थे तभी उनके पापा का निधन हो गया। वो करीब 4 साल के थे और उन्होंने जीवन की वो कठिनाइयाँ देखी कि शायद ही कोई बच्चा देख पाता। जब उनकी खिलौनों से खेलने की उम्र थी, वो लिखते हैं, तब मैंने बंदूक से और जंगल जानवरों से और इन सबको देखना शुरू कर दिया था। दोस्तों, घर में खाने का बहुत अभाव था। वो लिखते हैं बहुत गरीबी थी क्योंकि वही एक कमाने वाले थे और वो नहीं रहे थे। कॉर्बेट ने 8 साल की उम्र में अपना पहला शिकार किया। वो लिखते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा अभाव था और खाने का, तो उन्होंने वो जो शिकार किया था वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए किया था। उनके पिता की एक पुरानी बंदूक हुआ करती थी दोस्तों, वो उसको लेकर जंगल में निकल गए। वो जंगल में ही रहते थे, नैनीताल के पहाड़ी इलाके में निकल गए। बहुत देर तक बैठे रहे लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। फिर उन्हें अचानक एक जंगली मुर्गा दिखा जो पेड़ से खेल रहा था, बाहर अंदर और चूं चूं करके बहुत आराम से वो खेल रहा था। उसने पहला निशाना लगाया, जिम ने, और गोली चला दी। वो मुर्गा एक में ही मर गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत दर्दनाक है एक जीव के लिए, लेकिन कॉर्बेट के लिए प्रेरणादायक भी और शायद आत्मज्ञान भी। वो लिखते हैं, जब मुर्गा मर गया दोस्तों तो वो बहुत खुश हुए, एक बच्चे वाली खुशी हुई उन्हें कि मैं जीत गया। लेकिन वो लिखते हैं, जैसे ही मैं उस मुर्गे के पास गया तो मेरे अंदर एक अजीब सा सैलाब आया, दुख का, दर्द का। मुझे लगा कि अभी 1 मिनट पहले ये जानवर कितना हंस रहा था, खेल रहा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छुप रहा था, निकल रहा था। इसकी आंखों में एक जीवंतता थी, चहक रहा था, लेकिन एक ही गोली ने इसे शांत कर दिया। मैंने अपनी लालच में इसको मार दिया। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद। मैंने उसमें एक अधिकार देखा, एक अधिकार, जीने का अधिकार, जो मैंने उससे छीन लिया था। कॉर्बेट को कहते हैं, मुझे बहुत दर्द हुआ था जब मैंने पहली बार उस मुर्गे का शिकार किया था। मैंने जब उसे हाथ में उठाया तो मुझे लगा कि मैं इतना बोझ से दब गया हूँ कि मैं उस बोझ से शायद कभी उभरूंगा। तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो बड़े होकर बहुत बड़े शिकारी बनेंगे और ना जाने कितने जानवरों को मारेंगे। उन्होंने लाकर शिकार माँ को दे दिया और पूरे परिवार का पेट भर गया दोस्तों, लेकिन एक जीवन चला गया। आखिर में वो लिखते हैं दोस्तों कि वो, जब मैं शिकारी बना, मैं बनना चाहता था इंजीनियर, लेकिन वो जो मेरी इंजीनियर वाली प्रवृत्ति थी, मैंने उसे जंगल में अपनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक नौकरी की, रेलवे में सुपरवाइजर की नौकरी, और वहाँ से वो जंगलों में आना जाना उनका और जो शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने हर जानवर की आवाज़, हर चिड़िया की बोली, पैरों के निशान सब सीखा। सब मैंने ट्रैक करना शुरू करा और सब मैंने सीखना शुरू किया। वहाँ से ही पड़ी एक शिकारी की नींव दोस्तों, और वहीं से मैंने सब सीखा। लेकिन दोस्तों, वो लिखते हैं, मैंने कभी भी किसी निर्दोष जानवर को नहीं मारा, और आदमखोर जानवर भी जो मैंने मारे हैं उनको मेरी मजबूरी थी मारना। उन्हें मारकर भी मुझे दुख हुआ, चाहे वो आदमखोर ही थे, क्योंकि मुझे इंसानों को बचाना था। और दोस्तों, वो लिखते हैं कि एक गांव है वहाँ पर जहाँ वो उनका जन्म हुआ, उसके पास में कोई गांव, उस गांव से मुझे अत्यधिक लगाव जब भी था और अभी भी है। जब मैं उस गांव में जाता था, उसके बच्चे दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाते थे, उनके बड़े बूढ़े भी मेरे पास आ जाते थे, और हर घर मेरा अपना घर था। वहाँ मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि यहाँ मेरा घर नहीं है। हर घर में मैं कहीं भी जाता, खाता पीता, रहता, सोता। आलीशान बंगलों में भी रहा हूँ, लेकिन उस गांव जैसा कोई बंगला नहीं। उसके टूटे फूटे घर बंगलों से भी ज़्यादा थे। और दोस्तों, कहते हैं कि वहाँ की जो अपनापन और जो सादा खाना, सादे जीवन और सादे लोग, सच्चे लोग मुझे कभी पराये नहीं लगे। मुझे हर भारतवासी अपना ही लगता था। उन्होंने ऐसा लिखा है दोस्तों एक बुक में। तो दोस्तों, ये थी उनके शिकारी बनने की। ऐसे ही धीरे धीरे वो शिकारी बनते चले गए दोस्तों। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने बंदूक छोड़ दी और शिकार छोड़कर उन्होंने कैमरा उठा लिया और जीवन के रक्षक बन गए हर जानवर के। कोई भी आदमखोर जन्म से नहीं होता, कोई मजबूरी होती है। उन्होंने मजबूरी समझना शुरू की और जानवरों के रक्षक बने। बैचलर ऑफ पवर्लगर के बाद उन्होंने कोई शिकार नहीं किया।
बैचलर ऑफ पागलगढ़ की जो कहानी है बहुत ज़्यादा दर्द भरी है दोस्तों, कभी आपको अवश्य सुनाऊंगी। उस कहानी से मुझे एक खास लगाव है, लेकिन एक दर्द बहुत है उस कहानी में, इसलिए मैं उसे बोल नहीं पाती हूँ। बोलती हूँ तो मेरा भी गला भर जाता है। फिर मिलती हूँ दोस्तों ऐसी ही किसी छोटी सी घटना पर। कल मैं इंडिया की दूसरी कोई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।